नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीप इमोशंस क्या है उनके दिल में, क्या है जो आपसे बोलना चाहते हैं और मन में छुपा रहे हैं, या फिर क्या है उनके मन में। हम ये चेक करेंगे उनके डीप इमोशंस क्या हैं। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग में, डिटेल्स में जाने की कोशिश करेंगे और डिवाइन को सरेंडर करके जो भी चीज़ें मेरे सामने आएंगी मैं उनको ज़रूर आपके सामने प्रेजेंट करूँगी। सो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस है, जब भी आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप इमोशंस क्या हैं। डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप इमोशंस क्या हैं। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। वेल बीइंग की एनर्जी यहाँ पे है, प्रॉस्पेरिटी, विल पावर, न्यू बिगनिंग्स। ओके, आपकी एनर्जी में है लाइटन योर लोड की एनर्जी है जो कि ऑब्स्टिकल में है। फाइंडिंग की एनर्जी यहाँ है, प्रोटेक्शन, ओह ये कार्ड्स इस टेढ़े मेढ़े से कैसे दिखते हैं। एक मिनट, हाँ मैं कार्ड सेट कर लूँ पहले। डिवाइन प्लीज गाइड यहाँ वेल बीइंग की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, यहाँ वेल बीइंग की एनर्जी क्यों है। डिवाइन ओवरऑल लाइफ में वन मोर टाइम प्लीज। अगेन एक मैनिपुलेशन की एनर्जी यहाँ पे है इनके ओवरऑल लाइफ में। एक मैनिपुलेशन वाली एनर्जी इनकी ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रही है, जहाँ पे ये आपसे ऑफर के लिए मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं, ठीक है। या फिर अपने लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में कुछ चीज़ें ये चाहते हैं, मे बी जॉब या फिर कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर परिवार में खुशियाँ, ऐसा कुछ जहाँ पे मैनिपुलेशन से ये इंसान चाहते हैं, कोई स्ट्रैटेजी से, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। या तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो रहे हैं इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है। इनके पास इक्विपमेंट सब है, अगर ये चाहेंगे तो ये कर लेंगे आराम से, इनकी ऐसी एनर्जी है, ठीक है। और ये इंसान या तो आपसे ऑफ़र चाहते हैं या फिर आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं सोच रहे हैं, या तो मैनिफेस्टेशन से या कोई दिमाग वहाँ लगाएंगे, कोई मैनिपुलेशन ये करेंगे। देखिए मैनिपुलेटिव नेचर जो होता है ना वो हमेशा बुरा नहीं होता है। जैसे अगर हम किसी के साथ बात कर रहे हैं और उस इंसान की खुशी के लिए अगर हम थोड़ा सा मैनिपुलेट हो भी रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब अच्छी मैनिपुलेशन होती है, जो कि कभी कभी हम करते भी हैं और सब में होती है ये एनर्जी। लेकिन अपने मैनिपुलेशन से किसी को हार्म करना ख़राब होता है। मुझे यहाँ पे हार्म करते हुए नहीं दिख रहे, यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हुए, थोड़ा सा मैनिपुलेट होते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैंने चीज़ों को मैनिपुलेट करते हुए, समझ लो, चीज़ों को नहीं, मतलब अपने लाइफ सिचुएशन को मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, उन एनर्जीज़ को मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि जो इनके भाग्य में नहीं है उनको ये इंसान मैनिफेस्ट करके अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। सो ये मैनिपुलेशन दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फीलिंग्स में प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है। सो ये इंसान चाहते हैं कि भर भर के आप दोनों के बीच प्यार हो ये चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा दोनों के मन में फीलिंग्स हो और अच्छी एनर्जी हो, जहाँ पे खुशियाँ आए। जजमेंट की एनर्जी है, यस क्या बात है। अगेन एक सॉरी या फिर कोई ऑफ़र की एनर्जी दिख रही है।
जहाँ पे ये इंसान ना देखिए मुझे दो एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। या तो आप दोनों के बीच अगर सब कुछ खत्म हो गया, आपको लगता है कि नहीं और कुछ बचा ही नहीं है, या फिर आपके बारे में ये इंसान सोच ही नहीं सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान को अपने लाइफ में चाहते हैं जो कि इनको खुशियाँ दे, इनकी लाइफ को फुलफिल्ड करे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं और इस रिश्ते में एक पॉजिटिविटी, एक खुशियाँ, एक सुकून ये चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अब दो इसलिए दिख रहा है ना यहाँ पे जगलिंग करते हुए, या तो इनके पास दो ऑप्शन है, या फिर अपने माइंड और सोल में अलाइनमेंट नहीं होने के कारण ये इंसान जगल कर रहे हैं। सो जगलिंग ऐसी एनर्जी है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, ये हो सकते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आप हो सकते हैं, इनका करियर और आप हो सकते हैं, कोई और इंसान और आप हो सकते हैं। सो कुछ भी हो सकता है जहाँ पे ये इंसान जगल कर रहे हैं। अब जगल कर भी रहे हैं अगर दो जन के बीच, तो ये इंसान खुश नहीं है, क्योंकि चाहिए क्या इनको फीलिंग्स में प्रॉस्पेरिटी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशियाँ, बहुत ज़्यादा रोमांस, फीलिंग्स, ये इमोशंस, ये सब चाह रहे हैं इंसान, जो कि इनको या तो मिल नहीं रहा है या फिर कैसे मिलेगा सोच के इंसान जगल कर रहे हैं। एक इमोशनल कनेक्शन ये चाहते हैं, एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, एक फिर से प्यार से भरा कप आपको देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी है। सो इमोशंस हम देख रहे थे, डीप इमोशंस। इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, क्योंकि वाटर की एनर्जी है, कप्स की एनर्जी है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे आपके लिए, जहाँ आपको सोच के ही इंसान इमोशनली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। अगर दूर भी हैं आप लोग तो भी इनको लगता है कि दूर भी हैं तो भी कनेक्शन फील होता है, और जब आपके बारे में सोचते हैं तो ही एक सुकून आ जाता है चेहरे पे या मन में। ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। सो फीलिंग्स में ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश होना चाहते हैं, फीलिंग्स चाहते हैं अपने मन में, आपके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस चाहते हैं और फुलफिल्ड होना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में विल पावर की एनर्जी है, माय गुडनेस। देखिए विल पावर नहीं है ना, इसलिए ये इंसान डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इनको कनेक्ट करना है आपसे, लेकिन ये नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिसके चलते ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ और। मैनिपुलेशन आप एकदम से मैनिपुलेट नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी, या तो अपने स्टोरी पे कुछ लगाना ताकि आप देख के ये समझो कि ये बात करना चाहते हैं, या फिर अपने प्रोफाइल पिक चेंज करना, या फिर कुछ ऐसे हिंट आपको देना जिससे कि आप समझ जाओ कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अब उससे भी अगर आप नहीं समझ रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अब ये डायरेक्ट आएंगे तो ही मैं बात करूँगी या करूँगा, तो ये इंसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट आ नहीं पा रहे हैं ये। सो आपसे कनेक्शन चाहते हैं और हो नहीं पा रहा है, क्योंकि विल पावर नहीं है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस नहीं है अंदर कि आपके सामने खड़े होकर ये बोल पाएँ कि मुझे वापस से तो अपनी ज़िंदगी में चाहिए, या फिर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सॉरी पिछले जो भी पास्ट में मैंने किया था उसके लिए मुझे सॉरी फील होता है और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ या मांगना चाहता हूँ। ये नहीं बोल पा रहे हैं इंसान, जिसके चलते डिसअपॉइंट हो रहे हैं। अब डिसअपॉइंट इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इनमें गट्स नहीं है आपको फेस करने का, ठीक है। सो इंटेंशन में विल पावर चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। अब आप बहुत कॉन्फिडेंट इनको दिख रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं आप कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये इंसान आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं, ठीक है। सो अच्छा, कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, कोई फेमिनाइन एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, और ये घर परिवार संभालने में, बिजनेस संभालने में भले ये इंसान बहुत एक्सपर्ट होंगे, लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में ये इंसान उतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि सब एरिया में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन जब प्यार एक्सप्रेस करने की बारी आती है तो वहाँ मैं वीक पड़ जाती हूँ या पड़ जाता हूँ। सो इनको विल पावर जो एक चाहिए होता है ना, कि हम कोई काम को कर पाएँ, जैसे हमने कुछ सोचा और हम उसको कर लिया हमने, क्योंकि हमारी विल पावर उतनी स्ट्रांग है और हम इतना गट्स रखते हैं कि हम जो भी सोचते हैं वो हम कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सोचते बहुत है लेकिन कर नहीं पाते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाते हैं। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान नहीं ले पा रहे हैं। प्यार इनके मन में बहुत है, जो कि ये इंसान बोलना चाहते हैं आपसे, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सो विल पावर की एनर्जी में एनर्जी है कि क्वीन ऑफ कप्स की, माय गुडनेस। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। इनके मन में जो प्यार है, जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, वो सब भर भर के जो है ना, वो आपको बताना चाहते हैं इंसान, लेकिन बता नहीं पा रहे, जिसके चलते इनको प्रॉब्लम हो रही है अंदर, ठीक है। एग्जॉक्शन हो रहा है, डिसअपॉइंट हो रहे हैं अपनी ही एनर्जी से कि क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ऐसी की एनर्जी, ठीक है। या तो ईगो बहुत ज़्यादा होगा, जिसके चलते ईगो ब्रेक हो जाएगा, या फिर ईगो इनका ट्रिगर हो जाएगा, जिसके चलते आपके पास नहीं आ रहे हैं, या फिर सामर्थ्य नहीं है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। या तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जिसके चलते ये इंसान आपको फेस नहीं कर पाएंगे आगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो इसलिए विल पावर की एनर्जी यहाँ पे इंटेंशन में दिख रही है, जहाँ पे इंसान चाहते हैं कि इनको वो पावर मिले ताकि ये आपको फेस कर पाएँ, आपसे अपने मन की बात बोल पाएँ, दिल की बात बोल पाएँ, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी आपकी एनर्जी में है, जहाँ पे ये चाहते हैं आप
या तो इनको लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग कर लिया है किसी और के साथ, या फिर ये चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करें। लेट्स सी। इनको लग रहा है कि आप बहुत एग्जॉस्ट हैं इस रिश्ते से और अब आप नहीं चाहेंगे फिर से एग्जॉस्ट होना इस रिश्ते में, इसलिए आप अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग कर रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है किसी और के साथ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे मैरिज करते हुए भी दिख रहे हैं मेरे व्यूवर्स। अगर आप अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ मैरिज कर रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपको इन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया है पास्ट में, जिसके चलते अब आप फिर से इस रिश्ते में एफर्ट्स लेना नहीं चाहोगे और इसलिए आप किसी और से मैरिज कर रहे हो, अगर आप मैरिज कर रहे हो तो। और अगर आप मैरिड हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हैं इस रिश्ते में और आपको एफर्ट्स लेने का मन नहीं होगा क्योंकि आप बहुत एग्जॉस्टेड हैं इस रिश्ते से। सो इसलिए आप अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग कर रहे हो इनको छोड़ के। इनको पीछे आपने छोड़ दिया है और जैसे आपकी ज़िंदगी है आप उसको वैसे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। अगर आप मैरिड है तो अपनी फैमिली लाइफ में आपका बहुत ध्यान है, बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली लाइफ को इंपॉर्टेंस देना, केयर करना, ऐसा आपको देख रहे हैं। या फिर आप किसी और से मैरिज कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये इंसान पॉजिटिव हो रहे हैं आपके लिए और इनको ऐसा भी लग रहा है कि आप इनके लिए पॉजिटिव हैं या थे पास्ट में, लेकिन अभी आपका ध्यान जो है वो पूरा अपने न्यू बिगनिंग पे है, अपनी नई ज़िंदगी पे है, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, माय गुडनेस। ओके, लाइटन योर लोड की एनर्जी ऑब्स्टिकल में है। क्यों है डिवाइन यहाँ लाइटन योर लोड की एनर्जी ऑब्स्टिकल में? ये इंसान बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा ऐसा दिखा रहे हैं इंसान कि ये बहुत ज़्यादा खुश है अपने लाइफ में, ऐसा दिखा रहे हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिल में दर्द रख के एक स्माइल करने वाली एनर्जी है। सो ये इंसान को जितना भी तकलीफ होगा ना, ये दिखाएंगे नहीं आपको, और दिखाएंगे इसलिए भी नहीं क्योंकि विल पावर ही नहीं है, अंदर एक गट्स ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि आपके सामने आके ये बोल पाएँ कि आपसे ये इंसान आज भी प्यार करते हैं या फिर कुछ चाहते हैं आपसे, आगे रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये सब नहीं बोल पाएंगे इंसान। या तो पास में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी उन्होंने कि अब हिम्मत नहीं है आपके पास आने की, या फिर हिम्मत नहीं है इनको। ठीक है, अगर पास में चीज़ें नहीं भी बहुत ख़राब हुई फिर भी इनको हिम्मत नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो या तो आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है जो कि इनके लिए ऑब्स्टिकल है, या फिर ये इंसान आपको ऐसा दिखा रहे हैं जहाँ पे ये बहुत खुश हैं, सिंगलहुड को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन ये है नहीं क्योंकि ऑब्स्टिकल है। ठीक है, मे बी आपने इनको ब्लॉक किया है जिसके चलते ये आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं, या इन्होंने आपको जो ब्लॉक किया था और अब कैसे अनब्लॉक करके आपसे बात करें, इनको नहीं समझ में आ रहा है। सो कहीं ना कहीं अनब्लॉक करके अगर ये खुद से बात करेंगे तो तभी भी इनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ट्रिगर हो जाएगी, है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, इसको हम ईगो, तभी भी इनकी ईगो जो है वो ट्रिगर हो जाएगी, जो ये नहीं चाहते हैं। अच्छा, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया था तो उन्होंने अनब्लॉक किया होगा आपको, ये देखने के लिए कि आप उनका अनब्लॉक करना देख के उनको मैसेज कर रहे हो नहीं, उनको मैसेज कर रहे हो या नहीं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने उनको अनब्लॉक किया था और उन्होंने कोई मैसेज नहीं किया। सो इसलिए इंसान को हिम्मत नहीं हो रही है। अगर ये इंसान खुद से आएंगे और आपसे बात करेंगे तो आप खरी खोटी सुनाओगे इनको। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इसलिए थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं कि इन्होंने अनब्लॉक कर भी दिया, फिर भी आप बात नहीं कर रहे हो, आप मैसेज नहीं कर रहे हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, जिसके चलते ये इंसान डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। जो सक्सेस सेलिब्रेशन इनको चाहिए ना इस रिश्ते से, वो मिल नहीं रही है इनको, ये ऑब्स्टिकल है। ठीक है, इनको जो सक्सेस चाहिए, इनको जो सेलिब्रेशन चाहिए, जो आपसे मिलना चाहते हैं, बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो हो नहीं रहा है, जो कि इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। फाइंडिंग की एनर्जी है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, क्यों है यहाँ फाइंडिंग की एनर्जी? वन मोर टाइम प्लीज। इनको चाहिए जस्टिस। ठीक है, ये जस्टिस खोज रहे हैं कि मुझे कोई जस्टिस दो। ये सेलिब्रेशन सक्सेस जाना चाहते हैं और एक स्टेबिलिटी ये चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी को ये फाइंड कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना, क्या चीज़ चाहते हैं अभी इंसान? अब चाहते हैं इंसान एक स्टेबिलिटी। भले इनकी चाल जो आपकी तरफ है ना वो बहुत स्लो, बहुत धीमी है, एक एक स्टेप, बेबी स्टेप बढ़ रहे हैं इंसान, और आपको लग रहा है कि यानी कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, इसलिए आप मे भी अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। और ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि ये
सक्सेस सेलिब्रेशन जो चाहिए इनको, जो स्टेबिलिटी चाहिए इनको, ये खोजे कैसे मिलेगी इनको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। सो ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन की एनर्जी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि ये बता रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखे। अब जो इनका ईगो है ना, इनको लग रहा है कि वो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि या तो ईगो है या फिर हिम्मत नहीं है, ठीक है। जो अपने लिए स्टैंड लेना होता है या अपने लिए स्टैंड लेकर रिश्तों को प्रोटेक्ट करना होता है, अपने लिए लड़ना होता है, आवाज़ उठानी होती है, ये नहीं कर पा रहे हैं ये, जो कि बॉटम ऑफ द डेक वाली एनर्जी है, ठीक है। सो क्या फाइंड कर रहे हैं इंसान? जस्टिस, सेलिब्रेशन, सक्सेस, मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो कि इनको नहीं पता कि कैसे मिलेगी, ओके। या तो आपसे ये चाहते हैं कि आप न्यू बिगनिंग कर लो, आप इनको बोलो अपने दिल की बात, तो ये हाँ हो कर देंगे उसमें, या तब आपको अपने मन की बात ही बताएंगे, या फिर ये चाहते हैं कि आप कोई स्टेबिलिटी लेकर आओ, आप कोई न्यू बिगनिंग करो अपनी तरफ से, ताकि इस रिश्ते में सेलिब्रेशन, सक्सेस, जस्टिस और स्टेबिलिटी आए। इनको ये लग रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी है इनकी। डीप इमोशंस क्या है? इमोशंस ज़रूर हैं, क्योंकि बहुत सारे कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, पॉजिटिवनेस वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अब इस रिश्ते को, लेकिन इनको नहीं पता कि ये किस तरह से प्रोटेक्ट करें, ओके। तो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के डीप इमोशंस क्या है? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मुझे शंकर नाम दिख रहा है, ठीक है, शंकर, और नंबर 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है मुझे। वन मोर टाइम प्लीज़। अभी आप नंबर मुझसे पूछोगे ना, तो यहाँ बहुत सारे नंबर्स हैं और बहुत सारे साइंस भी है, ठीक है। जो साइंस यहाँ जो है, मैजिशियन, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आ गया ना सारे साइंस, मैंने बोला ना इतने सारे कार्ड्स निकलते हैं तो सारे ऑल साइंस रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे हाँ सारे साइंस है। नंबर्स जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो आप लोगों के लिए 1, 4, 7, 22 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, 20 and 2, ओके। 5 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 9 दिख रहा है। सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। यस, मुझे ये नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अट्रैक्शन की एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन ये फील कर रहे हैं। एक अट्रैक्शन मतलब एक मैग्नेटिक पुल, जो कि जिसको कि इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपसे कनेक्ट करना है, नहीं कर पा रहे हैं, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ऊपर रखना है। इनके हिसाब से वो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि इनका ईगो हो सकता है, ठीक है। मेजर चेंजेस, इनकी लाइफ में कुछ मेजर चेंज हो रहा है, जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ना कि आंधी आ गई, तूफान आ गया, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है। जहाँ पे इनको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जहाँ पे इनको वेलबींग, जहाँ पे इनको खुशियाँ चाहिए, शांति चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, जो कि नहीं मिल रही है, ठीक है। इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसी एनर्जी है। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, कुछ ये इंसान इल्यूजन में, जो इल्यूजन है ना इनका, कि ये एक्शन नहीं ले पाएंगे या फिर ये नहीं कर पाएंगे, इनके गट्स नहीं है, इनमें हिम्मत नहीं है, कैसे फेस करेंगे, ये जो है ना, ये सब इल्यूजन है इनके। एक बार अगर ये इंसान प्यार को ऊपर रखेंगे और सब चीज़ अपने नीचे रखेंगे, प्यार के नीचे अपना ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सब कुछ अगर उसके बाद रखेंगे ना, तो ये इंसान आ जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ इतना ज़्यादा ऊपर रख रहे हैं कि प्यार तक पहुंचने में बहुत सीढ़ियों को क्रॉस करना पड़ रहा है, जो कि इनको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। सेपरेशन जो कि आप क्रिएट कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, देख रहे हो ना, आप इनसे सेपरेशन क्रिएट करके आप अपनी लाइफ का न्यू बिगनिंग कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मेक द एफर्ट्स की एनर्जी है, जो कि चाहते हैं लेकिन ऑब्स्टिकल है। ये चाहते हैं कि एफर्ट्स लें और चीज़ों को सही कर दें, आप दोनों के बीच जो प्यार था उसको वापस से ये इंसान इन्वोक करना चाहते हैं, लेकिन ये ऑब्स्टिकल है। ट्विन फ्लेम इज़ नियर की एनर्जी है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आ तो रहे हैं, लेकिन इनकी चाल बहुत धीमी है, ये बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। सो एक महीना के अंदर मुझे लगता है कि ये इंसान पहुंचेंगे आप तक। जो चल रहा है ना जिस हिसाब से, उस हिसाब से इनको पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है। सो विद इन अ मंथ ये इंसान आप तक पहुंचेंगे कोई ऑफर के साथ।
यस कोई स्टेबल ऑफर के साथ पहुंचेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यहाँ 2 कार्ड्स निकले थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे है, तो या तो इनके साइड से या फिर आपके साइड से थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, मुझे ये लग रहा है। लीव योर पैशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं अपने प्यार को जीना, जहाँ पे चाहते हैं कि ये जो प्यार है इनका पैशन है इनका, और ये पैशन को ये जीना चाहते हैं, क्योंकि इस पैशन को जीने से इनके अंदर ज़िंदगी आती है, जो कि अभी अब ये ज़िंदगी जी भी रहे होंगे तो वो ज़िंदगी फील नहीं होती है जो कि आपके साथ फील होती है। सो ये इंसान चाहते हैं कि इस पैशन को जिए इंसान, ठीक है। सो थोड़े से मैसेजेस हम चेक करेंगे। सो मैसेजेस प्लीज डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी की एनर्जी है। कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है जहाँ पे आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो और इनको ऐसा लग रहा है कि इनका असली चेहरा आपने देख लिया, इनकी डार्क साइड्स आपने देख ली हैं। तो क्या वो डार्क साइड्स देखने के बाद भी आप इनको एक्सेप्ट करोगे, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं, ठीक है। वाई यू इग्नोरिंग मी नाउ अ डेज, क्यों आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हैं तो आई मिस यू, ये आपको मिस कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी जहाँ से कनेक्ट करना चाहते हैं इंसान। आई विल हील ऑल योर पेन्स, आपके पेन्स जो भी है ना ये इंसान हील कर देंगे अगर आप दोनों साथ हुए, तो इनकी एनर्जी ऐसी है। आई विल वेट फॉर यू, आपका इंतज़ार करेंगे इंसान, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वट यू मीन टू मी, कैसे बताऊँ मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम क्या हो, तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम ख्वाब हो, तुम मीत हो, तुम प्रीत हो, ऐसा कुछ है नाना पाटेकर जी का उसको सुनिए, वही एनर्जी है। आई डोंट नो हाउ यू फील, आई एम इन योर हार्ट, इनको लगता है कि पता नहीं आप कैसा फील करते हो आजकल, क्या इनके आपके दिल में ये हैं या कोई और हैं, क्या आपने अपने लाइफ का नीबर्निंग कर लिया है, क्या आपने इनको अपने दिल से निकाल दिया है, ये आपसे ये पूछना चाहते हैं। गिव मी अ चांस की एनर्जी यहाँ पे है, एक और चांस ये आपसे चाहते हैं जहाँ पे चीज़ों को ये बेटर करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ये चाहते हैं कि आप इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें और जो भी आपको समझाएं उसको आप समझें। सम पीपल डोंट वांट टू सी अस टुगेदर, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपको नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन या तो आपके साइड से या उनके साइड से है, जो कि आप दोनों को साथ नहीं देखना चाहते हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, मैंने बोला ना कि, और ये आपकी एनर्जी में ही आया है, जहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपके बिना ये इंसान अधूरे हैं, ठीक है। आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके, गाना चैनल हो रहा है, कौन सा गाना है ये? पजल है, सॉल्व कीजिए इसको। आई नो यू मिस मी, इनको पता है कि आप इनको मिस करते हो। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, तो पास्ट को भूल जाते हैं और फिर से एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं, ये आपसे ये कहना चाहते हैं। एवरी सॉन्ग्स रिमाइंड्स मी ऑफ यू, जो भी सॉन्ग्स ये सुनते हैं आपको, मतलब इनको आपकी बहुत याद आती है, ये आपको ये कहना चाहते हैं, ठीक है। सो यस, इमोशंस, आज इनके इमोशंस जो है वो हाई हैं आपको लेकर, और ये इंसान कनेक्ट करना चाहते हैं, बट इनको नहीं समझ में आ रही चीज़ें। और मुझे ऐसा लगता है कि जब सही समय आता है ना तो लोगों में गट्स भी आ जाती हैं और आप मिल भी जाते हो। सो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए सही समय नहीं है मिलने का, डिवाइन टाइमिंग जिसे हम कहते हैं। और डिवाइन टाइमिंग इसलिए नहीं है क्योंकि आप चेंज नहीं हो रहे हो। डिवाइन टाइमिंग बोल के कुछ फिक्स्ड मुहूर्त नहीं होता है, वो मुहूर्त तभी आती है जब आप चेंज हो जाते हो। और डिवाइन को ये समझ में आता है कि जो लेसन्स आपको लर्न करने थे वो आपने लर्न कर लिए हैं, अब आपको मिलाना है, ठीक है। सो जैसे कि आपका मेकअप पूरा हो गया है, अब आपको मिरर दिखाना है कि आपने कितनी मेकअप की है और कितने अच्छे से की है। सो समझिए, थोड़ा डीप है लेकिन समझिए और अच्छे से मेकअप कीजिए, ठीक है। जिसका हम कहते हैं हीलिंग, अपनी हीलिंग कीजिए, ताकि आप को आप किस तरह दिख रहे हो अभी, या फिर पास्ट में आप क्या थे और अभी आप कैसे दिख रहे हो, ये दिखाने के लिए आपके पार्टनर को डिवाइन लेकर आए, आपके सामने खड़े करे और आप देख पाओ कि आप कितना हील हुए हो या फिर कैसे चेंज आप हुए हो, वो आपको दिखा पाए, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।